हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। ठीक है, आज छुट्टी का दिन है, वेडनेसडे, 17 तारीख, 17 अप्रैल। एंड एक छोटा सा एनालाइजिंग हम करेंगे। वैसे मैंने कल आपको आफ्टर मार्केट बता ही दिया था कि कौन कौन से लेवल होंगे क्या नहीं। ठीक है, अब देखिए, लेवल्स तो मैंने आपको कल बता बता दिया था। यहाँ पे एक रीज़न को एनालाइज करके वी विल कम टू अ कंक्लूजन दैट वाई निफ्टी इज वीक एंड ये नीचे जाने का इसका लेवल क्या होगा। ठीक है, कहाँ से ये नीचे जा सकता है। वैसे तो ये नीचे ही जा रहा है। इनकेस अगर कोई रिट्रेसमेंट आता है तो कहाँ तक आएगा और इसका टारगेट क्या रहेगा। ठीक है, एक छोटी सी हम इस पे चर्चा करेंगे। उससे पहले ये है हमारे कल के FIIs DIIs डेटा 16 तारीख के। आप लोगों ने देखा ही होगा, फिर भी जिनको नहीं पता देख देख लीजिए। DIIs ने कल 2040 करोड़ का बाइंग किया हुआ है, जबकि FIIs ने कल 4468 करोड़ का सेलिंग किया हुआ है। ठीक है, तो ये DII FII डेटा है। और एक नज़र करते हैं गिफ्ट निफ्टी पे। गिफ्ट निफ्टी अभी फिलहाल 22,177 पे चल रहा है, 23 पॉइंट प्लस है। ये वहीं पे है जहाँ पे कल था। और डाउ डाउ फ्यूचर्स भी जो है फिलहाल फ्लैट ही है, 84 पॉइंट प्लस है। कल भी इसने कुछ खास नहीं किया। सी कल क्या हुआ, डाउ में कुछ 250 पौने 300 पॉइंट की तेजी थी, और वो पूरी की पूरी डिफ्यूज हो गई। ठीक है, और आज भी जो है डाउ कुछ खास मूवमेंट में नहीं है। कोई भी मूवमेंट आएगी डाउ में भी तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब क्योंकि डाउ, देखिए डाउ का अगर हम चार्ट देखें तो देखिए ये एकदम सतत, ये मतलब कहते हैं ना कंटिन्यूस, इसमें गिरावट है। तो फिलहाल इसने यहाँ पे यूं कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा पॉज लिया हुआ है इसने, टू टू रिज्यूम द फॉल फर्दर। एनी बाउंस इन डाउ, जब तक डाउ जो है ये लेवल के ऊपर नहीं निकले 38,500, तब तक इट इज गोइंग टू बी अ सेल ऑन राइज। और उससे पहले उसको ये लेवल पार करना होगा जो कि है 38,376, 38,500 ही मान के चलिए। तो 376 से 500 के बीच का जो जोन होगा वो एक सेल जोन होगा। तो अपनी ओवरसोल्ड पोजीशन को मैनेज करने के लिए जो है डाउ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है, पर ठीक है, हमें डाउ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमारी मार्केट ने इस दिन 20 मार्च को, बुधवार का ही दिन था, 20 मार्च 2004 के दिन 21,710 की लो बनाई थी। और वहां से उसने वन साइड रैली की थी। एंड 10 अप्रैल 2024, ये भी बुधवार ही था, तब उसने जो है 22,775 की हाई बनाई। 22,775 की हाई और 21,710 की लो, इसके बीच का अगर आप 50% लेवल निकालते हैं, 50% रिट्रेसमेंट लेवल निकालते हैं फिबोनाची के हिसाब से, तो बनता है 22,242.50। ठीक है, निफ्टी ने उसको ब्रेक किया है और उसके नीचे ही क्लोज किया है। निफ्टी की कल की क्लोजिंग आई है 22,147, जो 61.8%। अब ये लेवल का 61.8% अगर आप देखो तो 22,117 के करीब कुछ आता है। और वहीं पे हमारा 50 EMA भी है, उसी रेंज में 113 के आसपास है आई गेस। लेकिन 50 EMA प्लस 61.8% होने के बाद भी देयर इज नो, उसको भी निफ्टी ने कल ब्रीच किया था, लेकिन क्लोज उसने उसके ऊपर किया। तो यहाँ पे देखने की बात यह है कि सुबह में निफ्टी ने 22,103 का लो बनाया, उसके बाद ये ऊपर निकला लो बनाने के बाद में, और इसने 213 की हाई बनाई। ठीक है, जब ये सुबह में इसने एक बार लो लो बनाई, वहां से ये ऊपर जा रहा है, 213 की हाई बना रहा है, वहां से फिर ये नीचे आ रहा है और 22,103 की लेवल को ब्रेक कर रहा है। और 22,079, यानी कि 22,079 22,079 की लो बनाता है।
और लो बनाने के बाद में जब वो फिर से ऊपर निकलता है तो 22,175 तक 175 तक जा रहा है, तो उसको इंट्राडे ये हाई काटने में क्या प्रॉब्लम होगा? यहाँ पे वीकनेस कहाँ आपको आइडेंटिफाई करनी है और कैसे आइडेंटिफाई करनी है वो आप यहाँ पे देखिए। जब निफ्टी कल खुलता है 22,125, 125 की ओपनिंग करके 103 की लो बनाता है, और वहां से निफ्टी चढ़ता है और 22,213 की हाई बनाता है। हाई बनाने के बाद में वो वहां पे टिकता नहीं है और फिर से नीचे आता है, और ये जो 22,103 की लो बनाई थी वो उसको काट के 22,079 की लो बनाता है। ठीक है, वो लो बनाने के बाद भी ये जो है 22,175 तक बढ़ता है ऊपर। अब तू अगर 175 तक ऊपर आया है तो तेरे को नया हाई बनाने में प्रॉब्लम क्या था? तू एक नया हाई बना के 242 के ऊपर भी बंद कर सकता था। तो हम मानते कि ये जो फॉल आई है, ये इसने इस रेंज को 50% रिट्रेस किया है, यानी कि ये अपने मिड पॉइंट पे आई है। एंड मिड पॉइंट इज ऑलवेज कंसिडर एज अ पोजीशन मेकिंग पॉइंट, चाहे लॉन्ग की बनाओ चाहे शॉर्ट की बनाओ। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे देखिए फिबोनाची के कई सारे लेवल्स है। 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 75% एंड सो ऑन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी जिसको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ वो है 50%। ठीक है, तो 50% रिट्रेसमेंट लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच स्ट्रॉन्ग इन वेटेज। तो यहाँ पे 22,242 जो कि इस रेंज का 50% है, उसके नीचे निफ्टी ने बंद किया है। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो निफ्टी की वीकनेस को दर्शाता है। ठीक है, अब मानिए फॉर एग्जांपल मानो आज डाउ कुछ प्लस हो जाता है और निफ्टी थोड़ा बहुत बाउंस देती है, तो निफ्टी का बाउंस कहाँ कहाँ तक आएगा वो मैं आपको कल बता ही चुका हूं कि 50% ये रेंज का हमें देखना है। ठीक है, 22,275 की हाई एंड 22,079 की लो। इस दायरे का 50% आता है 22,427। या मोटा मोटी आप सीधा ये मान के चलिए कि ये वाली ब्लू लाइन, ताकि ये गैप यहाँ पे फिल हो जावे, और ये वाली ब्लू लाइन जो है वो 61.8% को भी यहाँ पे दिखाती है। ठीक है, तो अगर आपको निफ्टी में अगर इनकेस अगर आज डाउ मानो प्लस होता है, जिसके चांसेस मुझे नील लग रहे हैं, जीरो लग रहे हैं, जैसे मैंने आपको कल कहा था थर्सडे इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ बिग रेड डे, और ओपनिंग ही शायद बहुत खतरनाक हो सकती है। दिस इज व्हाट आई सी। अगर ऐसा ना भी हुआ तो ओपनिंग भले चाहे जो भी हो, आपको मार्केट में करना तो सेल ऑन राइज ही है, आप लॉन्ग तो आप भूल ही जाइए। ठीक है, हाँ, इनकेस अगर मानो यहाँ से मार्केट अगर चढ़ता है तो 22,500 को वो क्लोजिंग बेसिस पार नहीं करेगा, ये मुझे दिखता है, ये आई कैन से कॉन्फिडेंटली। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि 22,242 के नीचे जो क्लोज आई है, तो यहाँ पे एक पहला पॉइंट है मार्केट की वीकनेस का। दूसरा पॉइंट है आईएनआर 83.61 पे आया हुआ है, भले आपको यहाँ पे ये 83.71 तक गया था। अब आज क्योंकि हमारे यहाँ पे बैंक्स वगैरह बंद है, तो अब इसका असर तो हमें कल ही दिखेगा। अगर आरबीआई ने ये लेवल पे डॉलर वगैरह सेल किया तो आईएनआर थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएगा, लेकिन कितना मैनेज होगा? 20 पैसा 30 पैसा, दैट्स इट। उसके सामने जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स ने कल 106 की लेवल को छुआ था। उससे पहले मतलब परसों वाले दिन 106.16 की लेवल को उसने छुआ था, और अभी भी जो है ये 105.85 के आसपास चल रहा है, विच इज अ डेंजर जोन। ये कोई मतलब इसको हम हजम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड पॉइंट वेयर आई कैन सी के निफ्टी में अगर कोई बाउंस आती है, इट्स गोइंग टू बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, एंड दिस थिंग विल क्रिएट अ हैवॉक इन द मार्केट। और उससे भी बड़ा हैवॉक होगा क्रूड। क्रूड फिलहाल साइडवेज हुआ है, लेकिन ये साइडवेज कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहां से ये बड़ा साइडवेज हुआ, फिर एक ब्रेकआउट आई, अब ये फिर साइडवेज हो रहा है। फिर अगर एक अगर ब्रेकआउट आती है तो कल वाली हाई को अगर इसने क्रॉस कर दिया, यानी कि 7192, देन क्रूड विल
स्पाइक लाइक हेल। और क्रूड का बढ़ना वो हमारे लिए एक कहते हैं ना काला पानी की सजा ही है, बिकॉज जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो यहाँ पे हैम्पर होता है, और इसकी वजह से जो है स्पेंडिंग में कटौती होती है, जिसकी वजह से बहुत फर्क पड़ता है। तो बिकॉज वी आर द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड, हमारे यहाँ पे जितना क्रूड खरीदा जाता है वो शायद वर्ल्ड में हम दूसरे या तीसरे नंबर पे आते हैं। लेकिन हमने वैसे तो क्रूड को 120 का भी लेवल हमने यहाँ पे झेला हुआ है। डॉलर के टर्म पे $120 पर बैरल भी हमने यहाँ पे बर्दाश्त किया हुआ है, लेकिन उस समय डॉलर का रेट जो था वो थोड़ा कम था। ठीक है, डॉलर ये लेवल पे नहीं था, जो इंडियन INR है वो ये लेवल पे नहीं था। तो यहाँ पे तो क्रूड भी बढ़ रहा है और रुपया भी बढ़ रहा है, मतलब रुपया भी मतलब डॉलर भी बढ़ रहा है, तो मतलब रुपये की वैल्यू घट रही है। तो दिस इज नॉट अ बिग साइन फॉर द इकोनॉमी इन कमिंग डेज। एंड देखते हैं आगे, तो सब राम भरोसे चल रहा है इंडियन इकोनॉमी एंड। ठीक है, तो दिस इज द रीजन वाई। और हाँ, अगर मानो 242 को अगर हम एज अ रेजिस्टेंस अगर फिलहाल लें, और अगर इस रिट्रेसमेंट की फॉल कहाँ तक आती है वो अगर हम देखें, बिकॉज इस लेवल की 50% को तो निफ्टी ने तोड़ दिया है। ठीक है, वहां पे ये रुका नहीं है। ठीक है, फिलहाल इसने ये लेवल पकड़ के रखा है 61.8%। अगर मानो ये लेवल ब्रेक होता है, जो कि 22,079 की लो बनाई है, वो अगर मानो ब्रेक होता है, देन सारे लेवल भूल भूल जाइए। वी विल बी टारगेटिंग 21,177। सिंपल सा हिसाब है, 22,775 माइनस 21,710। ठीक है, इसको अगर आप माइनस करते हो तो आपको 1065 का फिगर मिलता है। आइए आप कर ही लें। 1065 का फिगर मिलेगा, 22,775 माइनस 21,710। ठीक है, 1065, इसको सीधा सीधा 22,242 से माइनस कर दो, यू विल गेट 21,177। अब जरूरी नहीं है कि 21,177 ही आवे, 21,200 300 कहीं कहीं से भी ये टर्न मार सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड 21,710 ये लेवल को वो ब्रेक करना चाहिए। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो बस वहां से 500 पॉइंट और नीचे निफ्टी निकल सकता है, चार चार 500 पॉइंट और नीचे निकल सकता है। वहां से जो बाउंस आएगी वो एक नई तेजी का शुरुआत नहीं है, वो सिर्फ रिट्रेस होने ही आएगी, जो कहीं ना कहीं वापस से जो है एक यहाँ पे आके एक फिर से एक मामूली सा डबल टॉप बनाएगी, और फिर यहाँ से जैसे मैंने कहा था कि फॉलिंग वेज की शुरुआत होगी। ठीक है, तो गलती से भी यहाँ पे आप लॉन्ग मत होइएगा। हाँ, हमने जो है एक हेजिंग वाला जोड़ी वाला ट्रेड कल लिया था, जहाँ पे मई की 22,500 का हमने कॉल लिया हुआ था, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। और 22,000 की हमने पुट ली हुई थी। ठीक है, 22,500 का जो कॉल है उसको उसकी सीलिंग ही 22,500 की है, क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पे 22,500 के ऊपर निफ्टी अब निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। और जो भी यहाँ पे जो भी अच्छे नतीजे थे, जो भी मतलब अच्छी पॉजिटिव बात थी, वो ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे फैक्टरिंग कर कर चुका है 22,775 की हाई बना के। ठीक है, अब अगर इससे बेटर अगर कुछ आता है, जो मुझे फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा, तब जाके ये लेवल ब्रेक होगा 22,775। नहीं तो हम जो है यहाँ पे एक मार्केट जो है एक करेक्शन मोड पे आए थी। मार्केट हमेशा जो है कहते हैं ना कि जो रिट्रेसमेंट है वो एडवांस में ही करके चलता है। अगर मानो कोई अच्छी खबर आने वाली होती है, तो मार्केट वो खबर आने से पहले ही जो है उसके अच्छे परिणाम को मार्केट में फैक्टरिंग करता है। और अगर कोई बुरी खबर आने वाली है जिसकी वजह से कोई करेक्शन आ सकता है, तो उसको पहले ही वो यहाँ पे फैक्टरिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अगर मानो कोई वॉर हुआ,
जो कि ईरान का वॉर अभी एस्केलेशन पे ही है, इनफैक्ट एस्केलेट हुआ ही है, लेकिन अभी भी जो है थोड़ा सा कहते हैं ना कि फिलहाल वो लोग अभी कुछ मतलब मेजर किए नहीं है, लेकिन करने की तैयारी में तो है। तो अगर मानो वो चीज़ अगर एस्केलेट होती है तो ये आपको जो क्रूड है वो सीधा उछल के 73-7400 निकल सकता है। तो ऐसे में हमारे निफ्टी की अच्छी खासी धुलाई होगी, डॉलर इंडेक्स बढ़ सकता है। गोल्ड गोल्ड में गलती से भी आप यहाँ पे शॉर्ट मत करिएगा, जो लोग भी इसमें काम करते हैं। वैसे मैं मतलब कमोडिटी के बारे में सिर्फ अपने कुछ पर्सनल क्लाइंट से उनको ही ये करता हूँ। यहाँ पे मैंने बीच में एक दो बार वीडियो बनाना शुरू किया था, पर वो फिर हो नहीं पा रहा है बिकॉज टाइम मैनेज नहीं हो रहा है इतना। तो गोल्ड फिलहाल मुझे तेजी में ही लग रहा है, जो कि ये है तो ओवरबॉट, लेकिन देर इज नो वे। गोल्ड में आप किसी भी हाल में मतलब तेजी अपना मंदी मत करिएगा इसमें, इससे तो अच्छा है आप कुछ मत करो। अगर नीचे आता है तो बाय बाय करिएगा। वैसे इसके नीचे आने के चांसेस तो मुझे फिलहाल बहुत कम लग रहे हैं। 74 तक गया था ये, 73,958 तक गया था और वहां से ये घुमा है, लेकिन फिर भी इसने जो है वापस से रिकवरी दे दे दी है। तो ये सारे जो एसेट्स है उनमें एक तेजी आएगी, और खास करके बॉन्ड्स में, बॉन्ड्स एकदम फटेंगे। और इक्विटी विल बी, वैसे भी इक्विटी में अभी कुछ रखा नहीं है, मतलब कहते हैं ना ये सिर्फ हवा ही है। अभी आज 4 साल में कोरोना के बाद में 40 रुपए का आइटम 400 रुपए पे आके बना हुआ है। तो ऐसा क्या क्या हो गया है 4 सालों में कि हर एक, आप किसी भी स्टॉक को लीजिए, गुजरात एल्केली को लीजिए, अंबुजा सीमेंट, ये सब कहाँ थे और 4 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ऐसा तो क्या उनको ऑर्डर मिल गया, क्या ऐसा हो गया। बट ये एक, कहते हैं ना ये एक हवा थी, ये एक मौसम था तेजी का, तो इसमें हर एक स्टॉक यहाँ पे बहती गंगा में हाथ धो लिए। लेकिन अब जो है सफाई की मतलब सफाई का टाइम आया है। तो बड़े बड़े स्टॉक भी आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे लेवल दिखाएंगे जो अभी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे। तो बस कैश तैयार रखिए, और जैसे ही आपको लगे आपका कोई फेवरेट स्टॉक अच्छा खासा टूटा हुआ है, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि आने वाले 2 साल तो मार्केट में सेल ऑन राइज ही रहने वाला है। एंड जो मैंने लेवल आपको बताया था, जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल को एक सपना जैसा लग रहा है, बट ये सपना आपका बहुत जल्द आपको हकीकत बनते हुए दिखेगा। 12,430 का लेवल भी मार्केट ब्रीच करेगा। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जो है हम ये लेवल को हम फिलहाल समझते हैं कि 22,242, इसके नीचे मार्केट ने निफ्टी ने क्लोज किया है, तो यहाँ पे एक वीकनेस आई है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब बैंक निफ्टी का। बैंक बैंक निफ्टी उसके मुकाबले थोड़ा सा तेज है, लेकिन बैंक निफ्टी एक सेक्टोरल ये है, इंडेक्स है। तो इसको हम निफ्टी से कंपेयर तो नहीं कर सकते, बिकॉज निफ्टी क्या है, निफ्टी एक पूरा मार्केट है, निफ्टी एक पूरा सिस्टम है, जबकि बैंक निफ्टी सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग रिलेटेड स्टॉक्स का मालिक है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की हाई है 49,057, और इसकी जो लो थी 20 मार्च की, वो है 45,828। तो इस दायरे का अगर आप 50% निकालते हो तो 47,442 निकलता है। ठीक है, फिलहाल निफ्टी ने इंट्राडे ये इसको ब्रीच किया था, लेकिन जो क्लोज आई वो इस लेवल के ऊपर आई है, यानी कि 47,484 पे आई है। 442 है और 484 पे आई है, तो मतलब कहीं ना कहीं वही वही तो लेवल पे आई है। ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 40 पॉइंट का फर्क है ना। तो ज्यादा फर्क नहीं है, वह उसने एग्जैक्टली ये 50% के ऊपर बंद किया हुआ है, लेकिन सिर्फ सिर्फ 40 पॉइंट। अब 49,000 47,000 की निफ्टी है, तो इसमें मतलब 47,000 की बैंक निफ्टी है, तो 40 पॉइंट मतलब गिनती भी ही नहीं है इसका। तो आप ये कह सकते हैं कि इसने ये 50% रिट्रेसमेंट पे ही एग्जैक्टली क्लोज किया हुआ है। ठीक है, अगर किसी रीजन से ये अगर बढ़ता है तो ये ब्लू लाइन तक जाएगा, जो इस रेंज का 50% है, वो है 48,186।
ठीक है, 49,057, और ये जो लो बनी 47,316। तो इस बीच का 50% अगर आप पकड़ो तो 48,186। अब 48,186 के ऊपर अगर निकला तो ये जो गैप है वो मे बी फिल हो सकता है, जो कि आता है 48,630। पर मुझे नहीं लगता कि इतना ऊपर निकलेगा। ये गैप फिल होने में टाइम लग सकता है। एनीवेज, अगर गया तो देखिए, बैंक निफ्टी में भी करना तो शॉर्ट ही है। ठीक है, इसका अगर इसका टारगेट हम फिलहाल नहीं नहीं निकालते, लेट मार्केट शो एज द टारगेट। मैंने तो इसका टारगेट निकाला ही है, और आप भी अगर निकालना चाहो तो चलिए आपके लिए एक बार निकाल ही लेते हैं। ठीक है, 49,057 माइनस 45,828। ठीक है, 3,229। इसको अगर आप 47,442 से सब्ट्रैक्ट करो तो आपका टारगेट बनेगा 44,213। बैंक निफ्टी का टारगेट बनेगा 44,213। ठीक है, और ये तो सिर्फ फॉल की शुरुआत है। इलेक्शन आएगा, उसके बाद में यूएस का इलेक्शन आएगा। देखिए इतना तो है कि जिस रीजन की वजह से डाउ में एक तेजी आई थी कि भाई रेट कट होंगे, फेड ने भी बोला था कि जून में जुलाई में हम जो है रेट कट को कंसिडर करेंगे। और जो उनके सीपीआई डेटा आए हैं उनको उसको देख के तो लगता है कि अगले 2 महीने 2 साल तक रेट कट होने के कोई चांसेस नहीं है। तो वहां पे जो है डाउ, मतलब यूएस का पूरा जो भी मतलब ये था, अपना प्लानिंग था रेट कट का, और एक जो उम्मीद थी वो यहाँ पे बिखर गई। ठीक है, तो अब ऐसा यूएस में क्या होगा, और ऊपर से ये वॉर वॉर की वजह से ये सब टेंशन, डॉलर का बढ़ना एंड ऑल। तो यूएस में भी जो है अब हर राइज जो होगी वो सेल के लिए ही होगी। और हमारी मार्केट में तो बेशक निफ्टी जाएगा ही ऊपर, क्योंकि उसको नीचे गिरना है। बस यहाँ पे आपको सिर्फ लेवल ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसके लिए जो है हमने कल दो तरफा ट्रेड लिया था, ताकि अगर मानो अगर हल्का फुल्का बाउंस भी आता है तो हम जो है 22,500 पे हम 500 का वाला कॉल बुक कर लेंगे, और पुट को वहां पे डबल कर देंगे। और अगर मानो निफ्टी यहीं से गिरता है तो 21,500 21,400 के लेवल पे हम लोग उसको बुक करेंगे, या 21,600 के लेवल पे भी बुक किया तो भी जो है हमारा कॉल का पैसा भी उसमें कवर हो जाएगा। और फिर कॉल को हम छोड़ देंगे, क्योंकि उसके बाद में अगर कोई भी बाउंस आई और कॉल थोड़ा बहुत भी बढ़ा, बिकॉज यहाँ पे कॉल के हमारे पास कॉल के लिए और पुट के लिए पूरा 1 महीना पड़ा हुआ है। तो अगर मानो 2 दिन भी अगर निफ्टी में बाउंस आती है तो कॉल कुछ ना कुछ तो दे ही देगा। अगर मानो 21,200 300 भी अगर गया, और वहां से फिर से 700 800 पॉइंट की अगर बाउंस आई, तो कॉल में कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये एक हमारा एक छोटा सा एनालाइजिंग था निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर। तो अगर आपको समझ में आया हो, पल्ले पड़ा हो, तो लाइक करिएगा वीडियो को। और जो जो लोग भी हमारी सर्विस में आना चाहते हैं, तो मैं ऑलरेडी हर एक वीडियो में मैं बताता ही रहता हूँ कि यू हैव टू व्हाट्सएप मी 9082503553। और इसमें जो है यू कैन इधर गो फॉर 2 मंथ सर्विस, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ही होगी, जहाँ पे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी रिलेटेड हर एक ट्रेड आएगा। उसमें आपको ऑप्शन फ्यूचर्स, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग सब कुछ आएगा। और उसमें हमने एक और चीज ऐड करी है, फिन निफ्टी को। अब फिन फिन निफ्टी का जो है वो रेगुलर नहीं होगा, लेकिन जैसे मुझे कभी लगेगा तो वो हिसाब से आई विल गिव अ ट्रेड। ठीक है, जैसे मैंने पिछली बार दिया था 21,600 का हमने पुट लिया हुआ था फिन निफ्टी का 98 में, जो नीचे गिर के 70 रुपीज तक गया। लेकिन बाद में ये जो दो दो दिन जो गिरावट आई उसमें उसने 550 का लेवल पार किया है। ठीक है, हमारा टारगेट सिर्फ 200 का था, लेकिन इसने 550 के लेवल तक वो गया था। ठीक है, तो इस तरीके के ट्रेड आपको इसमें मौका देके हम फिर निफ्टी का ट्रेड देंगे। अदरवाइज निफ्टी बैंक निफ्टी तो आपको रेगुलर आएगा ही आएगा। तो 2,999 इसका रेट रहेगा 2 महीने का। या फिर अगर आपको हर तरह का ट्रेड चाहिए, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक, पेनी स्टॉक, फ्यूचर, ऑप्शन, ऑप्शन बाइंग सेलिंग, फ्यूचर बाइंग फ्यूचर सेलिंग, और टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स, ये सब मिला के जो है आपको 12 महीने का सर्विस रहेगा।
और इसका रेट रहेगा 8,000 का। ठीक है, तो जो भी आप सही समझो, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड यू कैन गेट एनरोल। ठीक है। एक आधा हम अगर स्टॉक की बात करें तो जो हमारा फिलहाल सीमेंस का हमने यहाँ पे जो सेल कॉल दिया हुआ है, सीमेंस ने कल एक बेईमानी तो की है, वो थोड़ा सा यहाँ पे प्लस हो गया और इस कैंडल को फिलहाल उसने जो इसकी बॉडी है उसको एनगल्फ किया है। लेकिन आई बिलीव कि ये जो मूव आया है वो पूरा का पूरा फेक मूव आया है, क्योंकि अगर आप इसका फ्यूचर और इसके स्पॉट का अगर आप इसका प्रीमियम देखो तो प्रीमियम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, हार्डली 2-4 पॉइंट का होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, बिकॉज इसने जो है लास्ट ट्रेडिंग कल ये 5-5 कहाँ पे कर रहा था, कुछ 5-5-5-8 पे कर रहा था, 58 पे लास्ट ट्रेड कर रहा था, और वहां से स्पॉट में जो है क्लोजिंग आई है 5-5-3-1 की, तो फ्यूचर भी अकॉर्डिंगली 28 पॉइंट नीचे ही आएगा। ठीक है, तो अभी एक्सपायरी को टाइम है 2 दिन ये वीक के, 4 दिन अगले वीक के, और अभी से ही अगर ये स्टॉक में फ्यूचर प्रीमियम खो बैठा है, कई बार तो ये डिस्काउंट में भी गया था, तो इट मीन्स के राइज में इसमें अच्छा खासा सेलिंग हुआ है। ठीक है, फिर भी इसके लिए अगर आप रेजिस्टेंस पकड़ो तो 5645, वैसे तो कैलकुलेटिवली देखा जाए तो 5600 ही इसका एक सेल जोन बनता है, लेकिन ट्रेंड लाइन के हिसाब से 5645, यहां से एक बड़ी वाली गिरावट करके ये 5200 आपको एनी विच वेज अगले 1 से 2 दिनों के बीच में दिखना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा रेंज नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं कल क्या होता है। और रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ये सब के सब यहाँ पे नेगेटिव होने होने ही वाले हैं। रिलायंस ने भी देखिए ये लेवल का सपोर्ट लिया और फिर से ये बढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद निफ्टी को 50% के ऊपर क्लोज नहीं करवा पाया। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छी खासी वीकनेस है। एचडीएफसी भी इतना बड़ा, लेकिन इसने भी जो है बैंक निफ्टी की बदौलत निफ्टी में तेजी करने की कोशिश नहीं की। ये सिर्फ बैंक निफ्टी को एक 316, 47, 316 से 484 तक लेके आया बस। लेकिन उसके बाद भी ये सब तेजी, ये सब महारथी स्टॉक्स जो है, इसके बाद भी जो है निफ्टी अगर 50% के नीचे क्लोज हो रहा है तो बहुत बड़ी वीकनेस यहाँ पे निफ्टी में है। ठीक है, एनीवेज मैं तो मतलब 22,700 के लेवल से ही मैं तो कह ही रहा था कि अब मार्केट जो है अच्छी खासी करेक्शन पकड़ेगा। तो अब देखते हैं मार्केट कितना क्या करता है। फिलहाल अगर हम इस पे नज़र करें वापस से, तो 22,157 पे फिलहाल गिफ्ट निफ्टी हमारा आया हुआ है। आइए यहीं पे देखते हैं, 22,157 पे आया हुआ है। एंड डाउ 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 क्या कह रहा है, डाउ फिलहाल है 76 पॉइंट प्लस। ये तो ठीक है, अभी इतना तो अभी डाउ में क्या करें अभी। एनीवेज अब कल देखते हैं कल मार्केट कैसे क्या बिहेव करेगा। एंड सी यू टुमारो मॉर्निंग में, अगर कुछ लगेगा तो आई अपडेट, देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डाउ मूवमेंट। तो बस ये वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड जो लोग भी सर्विस में आना चाहे 9082503553 पे इसी वक्त व्हाट्सएप करिए एंड गेट एनरोल टुडे इटसेल्फ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ प्लीजेंट इवनिंग, बाय बाय।